अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। आज सोशल मीडिया पे मुझे कुछ वीडियोस मिली देखने को और बहुत ही तकलीफ दे थी वो। मैं थोड़ा सा उसका बता देता आपको कि फ़ौज के ट्रक जा रहे थे और वहाँ पे जो नारे लगाए जा रहे थे वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ थे। पहली चीज़ तो यही है कि जो लोग भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें एहतियात करनी चाहिए। और जो हमारी ये फ़ौज है इसका कोई कसूर नहीं है। होता ये है कि अगर कोई इनका सरबराह गलत काम करता है, जिस तरह कमरजीत बाजवा ने फ़ौज को बदनाम किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी फ़ौज ही गलत है। पाक फ़ौज की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं और आपको पता है कि कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुर्बानी दी। तो कयूम साहब से आज यही बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुबारक साहब। सर, ये बड़ी तकलीफ से वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, पाक फौज के खिलाफ लोग नारे लगा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुबारक साहब, हम एक छोटा सा इसके मैं आपको पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, ममालिक जो होते हैं पहले मुल्क होते हैं, फिर उनका आइन होता है, फिर आइन के नीचे अदारे होते हैं। अदारे यानी आप जितनी मिनिस्ट्रीज हैं वो अदारे करवाते हैं, चाहे वो पुलिस की है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री है, वो उस आइन के नीचे बनाए जाते हैं। फिर आइन के नीचे ही उन लोगों को काम करना होता है। एक ड्यूटीज होती है कि फॉरेन ऑफिस की क्या ड्यूटी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्या ड्यूटी है, बाकी अदारों की क्या ड्यूटी है, पुलिस क्या करेगी, ये सब आइन में लिखा हुआ है। आइन को आपने फॉलो करना होता है। कोई शख्स आइन और मुल्क सबसे ऊपर होता है, उससे कोई बालादस्त नहीं होता। आइन में लिखा गया है, जब आप फौज बनाते हैं तो लाजमी बात है कि फौज को एक ड्यूटी दी जाती है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे जो ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर किया जाता है। मिनिस्ट्री है उसके ऊपर, डायरेक्टली आप आर्मी एयरफोर्स नेवी को ना ले, इसके ऊपर एक मिनिस्ट्री डिफेंस बैठी हुई है, वो कंट्रोल करती है इनको। जितना पैसा आप डिफेंस के ऊपर लगाते हैं वो मुल्क को बचाने के लिए लगाते हैं। मुल्क की सरहदें और मुल्क के अंदर अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि आप समझें कि मुल्क टूटने वाला है, तो मुसल्लह फौज को इन्वॉल्व किया जाता है। मुसल्लह फौज खुद इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि उनको ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है कि हमारा मुल्क खतरे में है, लिहाजा हमें फौज इस्तेमाल करनी है। फौज खुद डिसाइड नहीं कर सकती कि ठीक है जी वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम बीच में टपक पड़े। ये कभी भी नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। दुनिया की मिसालें पहले देखें, आप अपने बॉर्डर्स के ऊपर ममालिक जो है उनकी भी देखें। आर्मी एयरफोर्स नेवी या बाकी जो अदारे वो मुल्क की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, उनको हमारा $बिलियन पाकिस्तान का जो बजट है उनके पास जाता है और उनकी एक बनाई जाती है, हदें बनाई जाती हैं कि इनको लीड कौन करेगा, उसके नीचे कितने कौन कौन लोग जो है वो उसके सरबराह होंगे। ये सारी दुनिया में है और हमारे मुल्क में भी है। हमने मोस्टली अमेरिका या बरतानिया को नकल किया हुआ है, जबकि बाकी चाइनीज और रशियन वो उनका अपना एक सिस्टम है। देखें, फौज पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी है। मुबारक साहब, ये आप चीज पॉइंट नोट करें, प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की आर्मी, आर्म फोर्सेस, सिर्फ आर्मी नहीं, आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और बाकी जितने इसके साथ लोग एफिलिएटेड हैं या उसके साथ अटैच्ड हैं, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही उनको बनाया है, उनको पैसा दे रहा है, उसका सोर्स ऑफ लाइफ है पाकिस्तान का पैसा। सो लिहाजा जो लोग भर्ती किए जाते हैं वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए भर्ती किए जाते हैं और उनको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, एक हल्फ उठाया होता है कि मैं पाकिस्तान और उसके बॉर्डर्स की हिफाजत करूंगा और पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करूंगा। जो आइन है जिसके नीचे ही आते हैं सारे लोग, वो एक हलफ, कुरान के ऊपर हलफ लिया जाता है। तो देखें, जो लोग पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं
दयानतदारी के साथ, चाहे वो पहाड़ों पे हैं, चाहे समुद्रों के नीचे हैं, चाहे हवा में हैं, वो पाकिस्तान के वफादार लोग हैं। वो हमारी प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के पास जो कुछ है, जो कुछ उनके पास असला है, कुछ है, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। वो किसी अदारे के सरबराह की जाती जायदाद नहीं होती। अगर वो उसको ये समझता है कि आर्मी की 8 लाख लोग मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये मेरे ख्याल में उस हलफ वो जो लिया होता है कुरान के ऊपर, उसके खिलाफ वो बयान है। पाकिस्तान आर्म के फोर्सेस या बाकी मुल्क के अदारे, ये सब पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मीन्स लोगों की प्रॉपर्टी है। ये लोग जो है उसके मालिक है। कोई एक आदमी मालिक नहीं हो सकता, ना नेवी का, ना एयरफोर्स का, ना पुलिस का, ना फॉरेन ऑफिस का, ना किसी का। नहीं, उनको पाकिस्तान नौकरी देता है, उनको अपॉइंटमेंट देता है, उनको सर्विस देता है कि तुम इस डिपार्टमेंट में आओ, इस पाकिस्तान की खिदमत करो आइन के नीचे रह के। वो आइन जिसको आज कोई मान नहीं रहा, वो आइन जिसके कोई आज हवा में उड़ गया। तो ये सब चीजें जो लोग इस तरह के नारे लगाते हैं सड़कों के ऊपर, ये ज्यादती है। जैसे आपने कहा, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस या नेवी, एयरफोर्स या बाकी रेंजर्स या जो भी हमारी प्रॉपर्टी, वो हमारी प्रॉपर्टी है। ये आप याद रखें, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी आदमी गलत तरीके से कोई चीज करेगा तो हम उसकी कंडेम नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ बोलेंगे कि इसके खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि ये किसी का हक नहीं है। वो अवाम की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, लेकिन आइन के नीचे रह के सारे लोग काम करते हैं। और आर्म फोर्सेस को डिफेंस का काम दिया गया है, फॉरेन ऑफिस को फॉरेन मिशन दिए गए हैं, और बाकी पुलिस को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। तो मुबारक साहब, ये जो लोग इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं हलफ उठा के, उनके खिलाफ पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। मैं आप नहीं बोलते, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें हमारी बात सुनता कौन है, या हमारी क्या वक़्त है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम चूंकि पाकिस्तान के ही मालिक हैं, पाकिस्तान के मालिक हैं, तो आइन के नीचे अगर कोई गलत काम करेगा तो पाकिस्तान के लोग बोलेंगे। लेकिन अगर वो गलत बोलते हैं तो हम उनको कंडेम करते हैं, हम उनके खिलाफ बोलेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लें। सर, एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त चल रहा है कि सारा दिन आइन कानून हम सुन के मेरा ख्याल है कि अब तो इस लफ्ज़ से थोड़ी मुझे तो एलर्जी शुरू हो गई है। आप क्या समझते हैं, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान आइन के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल नहीं मुबारक साहब, 75 साल से पाकिस्तान आइन को मान ही नहीं रहा। आपके सामने की बात है, अयूब साहब ने उठा के बाहर फेंका, नया बनाया, उसको उठा के भुट्टो ने बाहर फेंका, नया बनाया। भुट्टो के आइन को क्या कहते हैं, जनरल ज़िया के पांव तले रोंक दिया। आइन को अगर हम मानते जैसे दुनिया मान रही है तो मुबारक साहब हम बहुत अच्छे तरीके से जा रहे होते। उसमें आर्म फोर्सेस हमारे नीचे हैं। आर्म फोर्सेस कोई किसी का सरबराह, फोर्सेस का सरबराह पाकिस्तान का मालिक नहीं है, ना वो फौज का मालिक है। वो पाकिस्तान का एक मुलाजिम शख्स होता है, और ये अदारे डिफेंस के पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, हमने बनाए हैं, पाकिस्तान ने पैसा दिया हुआ है, पाकिस्तान पैसा खर्च कर रहा है। तो हर चीज जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। और याद रखें कि जैसे जिस्म है हमारा, उसमें हाथ, पांव, नाक, ये वो, अगर कोई एक चीज काट दी जाती है, दूसरी काट दी जाती है, तो उसको ये नहीं कहते कि ये इसका ये हो गया। वो इंसान की बात होती है, पाकिस्तान की बात हो रही है। अगर किसी अदारे के ऊपर अटैक होता है तो हम कहेंगे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। आइन को आज तक किसी ने माना नहीं है। आपके जजेस भी आइन को नहीं मान रहे, उनके मुंह बंद हो गए, उनके हाथ मफलूज हो गए जो फैसले लिखते हैं। सो आइन को अगर माना जाता तो बेहतरीन आइन है हमारा, पाकिस्तान के लोग खुशहाल होते, पाकिस्तान के लोगों को इज्जत मिलती, पाकिस्तान के लोगों को जो उनका हक है आइन के अंदर वो मिलता आज तक, लेकिन नहीं मिला। सर, कराची में जो हुआ, वहां पे लोगों को अगवा किया गया, खरीदा गया, जो लोग जीते उनको हरा दिया गया, जो हारे उनको जिता दिया गया। कहाँ गया आइन, कहाँ गई अदालतें, कहाँ गए वो ताकतवर लोग, कहाँ गए जितने भी बड़े बड़े जो दावे करते हैं कि हम मजहबी रहनुमा हैं, आज वहां सब बस कर दिए गए। मुबारक साहब,
आइन के नीचे कोई ताकतवर नहीं होता, आइन ताकतवर होता है दुनिया में। आप दुनिया की मिसाल ले ले, 220 मुल्क हैं दुनिया में, आइन ताकतवर होता है, उसके नीचे सब उसके नौकर होते हैं। कोई भी बंदा है, कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास 6 लाख फौज है, मेरे पास 2 लाख है, मेरे पास 20 लाख है, मेरे पास 1 मिलियन है तो मैं उसका मालूम हूं। नो, वो सर्वेंट है किसका? पाकिस्तान का। आइन के नीचे जो आइन में उसके लिए एक हद लिखी गई है, बनाई गई, उसके अंदर ही वो काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर उसने मतलब है उसने आइन को सरपास किया और वो लिख दिया गया है कि जो लोग आइन को नहीं मानेंगे उसकी क्या सजा है, लेकिन आज तक मिली तो किसी को नहीं है। कराची में भी आपको पता होना चाहिए मुबारक साहब कि कराची में हुकूमत किसकी है? जरदारी, जो दुनिया का करप्ट, बददियानत, हरामखोर आदमी है, वो पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान को आप खा गए तो आप ये इलेक्शन जो है उसके जितने मेंबर्स हैं, उसकी जितनी पार्टी में लोग हैं, सब करप्ट लोग हैं, वो सब बददियानत लोग हैं, वो सब ठग लोग हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जरदारी ऊपर बैठा हो जिसने पाकिस्तान को लूटा, जिसको आज तक सजा नहीं मिली, जिसको इस आइन के तहत सजाए मौत तो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसने पाकिस्तान को किसी काम का नहीं छोड़ा। उसकी दौलत लेके दुबई बैठा हुआ है, वो दुबई उसने बंगले कोठियां पेरिस में इधर उधर वो अय्याशी कर रहा है। तो उसको तो आपने बड़े बड़े नहीं रोका ना, जो कहते हैं हम ताकतवर ताकतवर। तो ताकतवर वालों ने क्यों नहीं जरदारी को रोका? क्यों लाहौर वालों को, गुंडों को नहीं रोका? क्यों एमक्यू के 30,000 बंदे कत्ल हुए, क्यों नहीं रोका गया? तो ये सब फ्रॉड है, ये सब बददियानती है, ये सब झूठ है। और ये जो दयानतदार लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं ये जरदारी जैसा बंदा कुछ भी कर सकता है, जो पाकिस्तान को बेच के खा गया है। जो ये तो कहता है कि मैंने एक पॉइंट में बीच में डालना चाहता हूं मुबारक साहब, जब बेनजीर को कत्ल किया गया तो पूरे सिंध में रेलवे को तबाह कर दिया गया। जब ये कहते हैं कि कायदे आजम हाउस के ऊपर अटैक हुआ, उसके अंदर चीजें तबाह हो गई, कोर कमांडर के घर के अंदर चले गए। अच्छा, इसके बाद जीएचक्यू के बाहर वाला गेट जो है उसको कहते हैं आउटर गेट, उसके अंदर चले गए। जीएचक्यू तो बहुत दूर है वहां से और वहां अंदर जा भी नहीं सकते। वहां एक सेपरेट, उसके अंदर एक बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े वहां पे पिलर्स बने हुए, वहां कोई जा ही नहीं सकता। आप ये बताएं, जब पूरा सिंध तबाह कर दिया, रेलवे उसकी तबाह हुई, तो वो किधर थी? आपके बड़े बड़े इदारे किधर थे जो आज एक छोटे से हाउस जना लगाए हुए है? पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया। तो क्या पाकिस्तान बड़ा है या जिना हाउस बड़ा था? क्या पाकिस्तान बड़ा है या जरदारी बड़ा है, या ये लाहौर के गुंडे बड़े हैं, या कोई और गुंडे जो हुकूमत में बैठे हुए, टेररिस्ट मुल्ला बैठा हुआ है? तो जब मुबारक साहब पाकिस्तान को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो ये जो छोटी मोटी बातें, फ्रॉड करो, इलेक्शन जीत जाओ, ये सब कुछ होता रहे। जरदारी जैसा बंदा मौजूद है यहाँ पे, उसको आज तक आइन की तक सजा नहीं मिली। अगर सजा दी जाती, बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी जाती आज से 15-20 साल पहले, तो आप यकीन करें पाकिस्तान कम से कम 50% आज जो हो रहा है मालिक उससे बच जाता। बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू। नाज़रीन, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, गुंडागर्दी हर तरफ आपको नजर आती। गुल्लू भट्ट प्रोग्राम चल रहा है। गुल्लू भट्ट प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान पर इस वक्त कब्जा हो चुका है। आवाम इतनी परेशान है और आवाम को परेशान करने का तरीका वारदा ये ढूंढा गया कि महंगाई कर दो। ये सारा दिन रोटी के लिए मारे फिरते रहे, इनको कोई रोटी ना दे। जब इनको खुराक ही नहीं मिलेगी, इनको होश ही नहीं आएगी। ये बेहोश इस वक्त कौम 22 करोड़ जो है, सबसे बड़ी जो गेम है कि इनको होश नहीं आने देनी। जिस दिन इनको होश आ गई उस दिन हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। वो काफ़ी बड़ी इनके पास टीम है जो दहशतगर्दी कर रही है। मुख्तलिफ तरीके इनके पास है, तरीका वारदाती 1, 2, 3 इस तरह नंबर लगाए हुए, किसके ऊपर हमला करना है, किसको उठाना है, किसके कपड़े उतारने हैं, किसके साथ ईंट बांधनी, किसके साथ पत्थर बांधना, किसके साथ ये करना, जिनसे ज्यादती करनी। ये सारा एक माफिया जो इस वक्त ऊपर बैठा हुआ है प्लान कर रहा है। चला इनको कौन रहा है ये बताने की मुझे आपको ज़रूरत है मेरा ख्याल नहीं रही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।